हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हैंडरसन हैजलबैच इक्वेशन। ये इक्वेशन बेसिकली है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं कि हैंडरसन एंड हैजलबैच इक्वेशन जो है वो बफर इक्वेशन के भी नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से? बफर इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। अब समझने पहले कि बफर क्या होता है, व्हाट इज बफर। तो बफर एक ऐसे सोल्यूशन होते हैं, जो कि रेजिस्ट करते हैं टू चेंज इट्स पीएच, ये होते हैं बफर। ठीक, बफर क्या होते हैं? बफर एक सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, जो कि रेजिस्ट करते हैं अपना पीएच को चेंज करने के, मतलब ऐसे सोल्यूशन जिनका पीएच एक फिक्स पॉइंट पे मेंटेन रहता है या फिक्स रहता है, या फिर a solution which has a definite pH. A solution which has a definite pH is also known as a buffer equation. बफर ओके। तो हमने बफर इक्वेशन या फिर हैंडरसन हैजलबैच का इक्वेशन किया है। क्या ऐसा हुआ कि हैंडरसन हैजलबैच इक्वेशन की जरूरत पड़ गई, तो इस बफर को के पीएच को हमें मेंटेन करने के लिए उसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ ऐड करना पड़ता है ताकि उसका जो पीएच है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो उसमें हमको सॉल्ट की जरूरत पड़ती है या फिर एसिड या बेस की जरूरत पड़ती है। तो ये और ये कितने अमाउंट में डाला जाए वो उससे हम पता करते हैं, किससे? हैंडरसन एंड हैजलबैच इक्वेशंस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस और सॉल्ट विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ बफर सोल्यूशन, उसको हम क्या कर सकते हैं? हैंडरसन हैजलबैच इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आया कि बफर क्या होता है, ठीक। और हैंडरसन हैजलबैच इक्वेशन का वो यूज पता लग गया, यानी कि एप्लीकेशन पता लग गया, ठीक। अब दूसरी चीज कि बफर जो है दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक एंड बेसिक। तो इसमें हमारा क्या है? बेसिकली एक डेरिवेशन टाइप का है जो एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिडिक बफर और बेसिक बफर, जिनका पीएच 1 से लेकर के 7 तक के बीच में होता है और जिनका 7 से लेकर के 14 तक का बीच में होता है वो बेसिक होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं एसिडिक बफर या बेसिक बफर। तो उसकी जो इक्वेशन है उसका हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे, उससे पता लगेगा कि कितने अमाउंट में हमें सॉल्ट और या फिर एसिड या तो बेस लेना है टू न्यूट्रलाइज द पीएच और टू मेंटेन द पीएच, ठीक है। बफर इज ऑल्सो नोन एज सोल्यूशन विच हैज अ डेफिनेट पीएच, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एसिडिक बफर, ठीक है। कुछ चीजें याद रखने के लिए है इसमें कि बफर में कोई भी जब हम एसिड डालेंगे वो हमेशा वीक एसिड होनी चाहिए, तभी तो उसका पीएच ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा ना। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, अगर मान लीजिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, ठीक है, हमने मान लो HCl ले लिया, ठीक है, तो उसके जो आयंस होंगे बहुत जल्दी डिसोसिएट करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो पीएच है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं कि वीक एसिड को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। वीक एसिड को लेते हैं और उसी वीक एसिड का, ध्यान से देखिएगा, उसी वीक एसिड का हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट सॉल्ट विच इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने वीक एसिड ले ली, क्या? CH3COOH, क्या ले ली? CH3COOH ले ली। ये क्या है? एसिटिक एसिड है, ठीक। डिसोसिएट होगी किसमें? CH3COO- प्लस H प्लस, because it has the tendency to release H plus ions, that's why it is an acid, ठीक। अब इसी का अगर हम कॉन्जुगेट सॉल्ट ले लें तो CH3COONA, क्यों? कॉन्जुगेट सॉल्ट का मतलब समझते हैं आप कि वीक एसिड तो ये है, लेकिन इसका हम जब रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करा दें तो हमें पता है जब एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो एक सॉल्ट बनता है,
ये पता है। तो जब हम CH3, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं करा रहा हूँ CH3COH प्लस NaOH में यहाँ से इसका रिएक्शन करा दूँ, हमेशा इसका रिएक्शन क्या बनेगा, CH3COONA, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ व्हाट, ऑफ वीक एसिड। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, कॉन्जुगेट सॉल्ट लेना है, हमने ये ले लिया कॉन्जुगेट सॉल्ट। ठीक, अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा, इसका अगर मैं डिसोसिएशन कराऊं तो इसका डिसोसिएशन हमेशा इसमें होगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब देखिए ये आयन और ये आयन, ये क्या है, कॉमन है, यहाँ पे कॉमन आयन, कॉमन आयन इफेक्ट पड़ा था। इसमें क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग, ये जो वीक एसिड है हमारा एसिटिक एसिड, जो वीक एसिड है उसका ये जो आयन है वो लेसर अमाउंट में ज्यादा मतलब कम डिसोसिएट होगा। ठीक है, और इसका आयन जो है ज्यादा डिसोसिएट होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। ठीक है, तो इसके आयन ज्यादा डिसोसिएट होंगे वाटर में और इसके आयन कम होंगे, तो दैट्स व्हाई इस आयन की जो अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो के हमारा Ka क्या है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एक क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दैट इज CH3COO माइनस, ब्रैकेट बड़ा वाला लेते हैं यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट, और H प्लस अपॉन रिएक्टेंट हमारा क्या था, CH3COOH। ठीक है, अब क्या करेंगे, H प्लस आयन को निकालेंगे, एक तरफ कर लेंगे, H प्लस आयन एक तरफ आ गया। अब क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, CH3COOH Ka अपॉन CH3COO माइनस। ठीक, अब क्या करेंगे, we will take log on both sides, we will do what, we will take negative log on both sides, ये इक्वेशन थी हमारी, मान लीजिए यहाँ पे x इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे। ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ले लिया तो माइनस लॉग H प्लस इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka, उधर आ जाएगा CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस। ठीक, ये हो गया। अब क्या, अब हम जानते हैं कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन इज नोन एज द pH, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन इज नोन एज pH। और जब ये लॉगरिथम इनमें अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, माइनस लॉगरिथम ऑफ Ka होगा, Ka। ठीक है, माइनस लॉगरिथम ऑफ CH3COO माइनस। ठीक है, तो pH हमारा क्या हो गया, अब ये क्या है, माइनस लॉगरिथम Ka, इसको हम किस नाम से जानते हैं, pKa। ठीक है, माइनस लॉगरिथम ये था, अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर CH3CO माइनस को ऊपर कर दूं और इसको H को नीचे कर दूं तो ये माइनस में हो जाएगा ऊपर, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर ये प्लस हो गया। अब CH3COO माइनस ऑन CH3COOH। अब देखिए, अब ये चीज क्या क्या है, CH3, ठीक है, CH3COO माइनस, इसको हमने निर्धारित किया था, ये क्या था, सॉल्ट का था। ठीक है, अब देखो pH pKa प्लस लॉग, ये सॉल्ट हो गया, और अपॉन CH3COH एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। तो ये हमारी क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ एसिडिक बफर।
हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन फॉर एसिटिक बफर। ठीक है, ये थी हमारी फॉर एसिटिक। अब इसी तरीके से हम बेस का भी निकालते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर बेसिक बफर के डेरिवेशन। ठीक है, कि बेसिक बफर के लिए हमें कितना बेस रिक्वायर्ड होगा और कितना सॉल्ट रिक्वायर्ड होगा, वो कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी एक डेरिवेशन है। तो वही सेम चीज है, हमें वीक बेस लेना है और उसी वीक बेस का हमें कॉन्जुगेट सॉल्ट लेना है दैट इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ठीक है, हमने वीक बेस मान लिया हमने NH4OH, NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, वीक बेस है। ये जब टूटेगा डिसोसिएट होगा तो NH4 प्लस और OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, अगर इसका हमें कॉन्जुगेट सॉल्ट निकालना है दैट इज स्ट्रॉन्ग, तो इसी बेस का हम अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन करा दें तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा NH4Cl प्लस H2O, यहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर हमें किसी वीक बेस का उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट निकालना है तो हमें उसी वीक बेस के साथ में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन करा दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन जाएगा। ये क्या है हमारा, ये है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, और हमें यही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सॉल्ट यहाँ पे लेना है NH4Cl। ये डिसोसिएट होगा किसमें, NH4 प्लस Cl माइनस में। सेम वही थिंग यहाँ भी हो रही जो हमने एसिडिक बफर में ली थी। क्या यहाँ पर भी कॉमन आयन इफेक्ट होगा, क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा वीक बेस है उसका ये वाला आयन जो NH4 आयन है वो कम डिसोसिएट होगा एज कंपेयर टू दिस सॉल्ट। ठीक है, इसका जो इस सॉल्ट का जो NH4 आयन है वो ज्यादा डिसोसिएट होगा और ये जो होगा वो बहुत कम लेसर अमाउंट में होगा। दैट्स व्हाई इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट का हो जाएगा और ये हमारा एसिड हो जाएगी, वो सॉरी बेस हो जाएगी। ठीक, अब सीधी सी बात है, अब फिर से हम इसको रिएक्शन लेते हैं इसका बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। ये पता होना चाहिए आपको कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी डिसोसिएशन कांस्टेंट का अगर हम देखें तो क्या कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या हमारा, प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट क्या है, ये है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमने क्या लिया, NH4 प्लस, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेंगे, और OH माइनस अपॉन NH4OH। ठीक है, वहां पे A था क्योंकि एसिड था, यहाँ पे B है यानी कि बेस है। ठीक है, इसको हम OH की कंसेंट्रेशन को चेक करते हैं। तो OH को हम एक तरफ ले लेंगे, बाकी सबको एक तरफ। क्या हो जाएगा, Kb NH4OH अपॉन NH4 प्लस, ये हो गया। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नेगेटिव लॉगरिथम नॉट पॉजिटिव, वी विल टेक नेगेटिव लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से हमने नेगेटिव लॉगरिथम ले लिया, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस इक्वल्स टू माइनस लॉग Kb NH4OH अपॉन NH4 प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है, जैसे हमने एसिड के टाइम पे निकाला था कि क्या बताया था, वहां पे अगर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, PH। और अगर यहाँ पे OH माइनस है तो क्या होगा, POH। वहां PH था, यहाँ हो जाएगा क्या, POH। यहाँ पे हमने देखा था कि माइनस लॉगरिथम ऑफ अगर Ka था, ठीक है, तो वो क्या हो गया था, PKA। यहाँ क्या हो जाएगा, PKB। ठीक है, PKB, और यहाँ पे माइनस लॉगरिथम ऑफ NH4OH और NH4 प्लस। ठीक है, अब क्या होना है, POH इक्वल्स टू PKB
माइनस, अब देखो अगर मैं ये जो सॉल्ट वाला है इसको ऊपर ले जाऊं और इसको, इसका जो बेसिक वाला है उसको नीचे ले जाऊं, तो यहाँ पे नेगेटिव एक बाहर आ जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक, तो log NH4 प्लस अपॉन NH4OH। ठीक है, कब क्या हो जाएगा, POH इक्वल्स टू PKB प्लस log NH4 प्लस क्या था, सॉल्ट था, सॉल्ट, NH4OH क्या था, बेस। ये हमारी क्या है, हेंडरसन-हैज़ेलबायच इक्वेशन फॉर बेसिक बफर। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया कि दो डेरिवेशन होते हैं, उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि राइट एन हेंडरसन-हैज़ेलबायच इक्वेशन, सिर्फ ऐसे, अगर कोई मेंशन नहीं किया फॉर एसिडिक बफर या बेसिक बफर, तो आप उसमें से कुछ एक ही लिख सकते हैं। ठीक है, एक भी लिख देंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। जब एक, मान लीजिए एसिडिक आप लिख रहे हैं, एसिडिक का आपने पूरा डेरिवेशन कर दिया, फिर यहाँ पे नीचे लिख देंगे सिमिलरली फॉर बेसिक बफर, और उसका यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और जो है कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, या तो आप बेसिक कर लो या तो एसिडिक कर लो, वो एज पर टू अप टू योर चॉइस। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर बेसिक बफर। एसिडिक बफर मैंने पहले बता दिया आपको। सो होप यू लाइक द वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड वेल। अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।